नर्वस सिस्टम ने हिट किया, अटैक 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 और मैं ऐसे वोमिट किया और वो एकदम पूरा हवा में एकदम बह गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द व्लॉग फ्रॉम ओमकारेश्वर। सो अभी इस वक्त मैं ओमकारेश्वर में हूँ और हम लोग पहुँच गए थे दोपहर में अराउंड 2 बजे ओमकारेश्वर। उज्जैन टू ओमकारेश्वर इट टुक अस अराउंड 4.5 आवर्स बाय बस और फाइनली पहुँच गए हैं यहाँ पर। ओमकारेश्वर एक छोटा सा टाउन, छोटा सा सिटी है विच इज़ मोस्टली ओनली फेमस बिकॉज ऑफ द ज्योतिर्लिंग हेयर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अब ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। और आज का दिन तो ऐसा था हमारा कि क्योंकि कल रात जो हम लोगों ने भस्म आरती अटेंड की उसके लिए हम लोग होटल से 11 बजे चले गए थे और फिर 11 बजे से जग रहे हैं। एक्चुअली दोपहर से ही जग रहे थे, तो दोपहर से जग रहे हैं अराउंड अगले दिन मॉर्निंग 6 o'clock आरती कंप्लीट हुई है। बाहर निकलते निकलते 6:30 हो गया। तो इतना टाइम होने के बाद अब ना जैसे ही हम लोग बस में बैठे, हम बस बैठ ही नहीं पा रहे हैं, हमें बस नींद आ रही है, बस आंखें बंद हो रही है, हम सो रहे हैं। और क्या हुआ ना कि रात में मैंने खा लिया था एक अनइवन टाइम पे पानी के बताशे तो बॉडी इज सेइंग लाइक आई कांट टेक शिट तो बॉडी इज़ नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ शिट। सो हो गया पेट ख़राब यार, मैं कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ। जैसे मैं बस में बैठी ना एवरीथिंग वाज फाइन, बस मुझे गैस थोड़ा सा फील हो रहा था, पेट दर्द हो रहा था, उसकी मैंने दवा खा ली। अरे भाई फिर मैं सो गई बस में और सो के जो उठी हूँ अचानक से नर्वस सिस्टम ने हिट किया, अटैक 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 भाई जैसे मैंने आँख खोली मुझे फील हुआ मुझे उल्टी आएगी। अब मैं भागी और एसी बस थी और पीछे पूरा एसी, सिर्फ आगे के ही एरिया में जो जहाँ से ड्राइवर रहता है बस वही एक एरिया रहता है जहाँ पे विंडोज़ ओपन कर सकते हो या दरवाज़ा ओपन कर सकते हो। तो फिर मैं दौड़ते दौड़ते गई भाई वहाँ पे, मुंह निकाल के मैंने 3 बार उल्टियाँ की हैं और उसके बाद मतलब मुझे लग रहा था बस बहुत तेज़ चल रही थी और मैं ऐसे वोमिट किया और वो एकदम पूरा हवा में एकदम बह गया शाबाश बेटा। थोड़ी देर तक तो मुझे फील हुआ कि यार एक तो पहले एक कार आ रही थी नीचे, तो उस कार में पक्का चिट्टे पड़े होंगे। दूसरी बार जब वोमिट किया तो कोई गाड़ी नहीं थी, शिट, एकदम हवा हो गई है मेरी वोमिट। फिर मैंने काफ़ी देर वहीं पे आ गई, ड्राइवर के पीछे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर गैस का भी थोड़ा दिक्कत जो था वो भी ठीक हो गया, प्लस थोड़ा सा जो लो एनर्जी थी तो उसके लिए मैंने इलेक्ट्रॉल पी लिया। फाइनली अब वी आर गुड और अब हम निकल रहे हैं ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। तो ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए हम लोगों ने शीघ्र दर्शन का टिकट बुक किया है। 6 to 8 PM का स्लॉट है हमारा और हम लोग उसी हिसाब से निकल रहे हैं। अभी 5:30 हो रहा है। यहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक ओमकारेश्वर और एक दूसरा है मामलेश्वर। मामलेश्वर को पार्थिव ज्योतिर्लिंग माना जाता है, पर दर्शन पूरे तभी होते हैं जब हम दोनों में जाते हैं। उज्जैन के वेदर को लिटरली मैं फ्लेक्स कर रही थी। यहाँ पे जैसे ओमकारेश्वर में आई ना, थोड़ा सा हॉट गर्मी 36 डिग्री सेल्सियस है और गर्म वाली हवा चल रही है। तो गर्मी तो है बट हम लोग निकले भी 5:30 बजे ही हैं, तो होपफुली अब शाम को क्या ही गर्मी मिलेगी। तो बस यही है आज का प्लान। दर्शन करेंगे ओमकारेश्वर, मामलेश्वर, थोड़ी देर नर्मदा नदी के पास बैठेंगे। बस ओमकारेश्वर में और ज़्यादा कुछ है नहीं। मेरा ये वाला जो होटल है ये भी MPT होटल है, गवर्नमेंट ओन्ड, मध्य प्रदेश टूरिज़्म सपोर्ट करता है इसको। सो बोथ द होटल्स वर MPT होटल्स। जो भी ये ऑटो हैं ये होटल वाले खुद ही अरेंज कर देते हैं, इनके पास नंबर रहते हैं तो वो लोग कॉल कर देते हैं और ये ऑटो फिर आ जाते हैं। तो ऑटो का भी स्ट्रेस नहीं है अगर आप MPT टेम्पल व्यू में रुक रहे हैं तो। शीघ्र दर्शन का जो टिकट है वो ऑनलाइन ही सिर्फ बुक होता है, ऑफलाइन का भी कोई भी ऑप्शन नहीं है।
तो अगर आपने ऑनलाइन बुक कर लिया है तो आप जैसे ही मंदिर के पास पहुंचेंगे आप किसी से भी पूछ सकते हो कि टिकट का काउंटर कहाँ है, क्योंकि बस वहाँ पे आपको पहुँच के एक बैंड बंधवाना होता है, क्योंकि बिना बैंड लिए उस टिकट का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग इस लोकेशन पे पहुँच गए और यहाँ पर बस अपना टिकट का QR कोड और टिकट ID जो भी दिखानी है, आपके फ़ोन में टिकट रहेगा वो दिखा देना है और दे विल प्रोवाइड यू बैंड। यहाँ पर आना होगा झूला पुल के काउंटर पे अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग किया हुआ है, और आपको ऐसा है कि रिस्ट बैंड बना करके देंगे और वो रिस्ट बैंड लेने के बाद ही आप आगे फर्दर शीघ्र दर्शन के लिए जा पाओ। झूला पुल है और रिस्ट बैंड लेने के बाद इसी पुल को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना होता है और वहीं पर ओमकारेश्वर जी का मंदिर है और वहीं पर हमारे दर्शन होंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बीच स्थित मांधाता द्वीप पर है। इसका शेप ओम के जैसा है। ऐसा माना जाता है कि राजा मांधाता ने यहाँ पर बहुत ही कठोर तपस्या की, जिससे खुश होकर के भगवान शिव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। देयर इज़ अ वन मोर स्टोरी हियर। ऐसा माना जाता है कि देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने दानवों का संहार किया था और उसके बाद यहीं ओमकारेश्वर रूप में निवास किया। इसी के साथ हमारे दर्शन हो गए हैं पूरे। हमें मुश्किल से 15 मिनट लगा है दर्शन करने में। शुरुआत में लग रहा था कि बहुत भीड़ है, और जैसे जैसे आगे बढ़े तो वो भीड़ काफ़ी कम होती गई और मतलब ओमकारेश्वर आकर के ओमकारेश्वर जी के दर्शन हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद हम जाएंगे मामलेश्वर जी के दर्शन करने। ये जो ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं दर्शनार्थियों के लिए, ताकि वो आराम से उनको मतलब हसल ना करना पड़े। इजी है पूरा रास्ता, कुछ डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पे। ओमकारेश्वर के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक ममलेश्वर महादेव के दर्शन ना किए जाएं। ममलेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के दूसरे तट पर है। एक तट पर ओमकारेश्वर जी, दूसरे तट पर ममलेश्वर जी। मान्यता यह है कि भगवान शिव ने यहाँ भी स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए, इसलिए ओमकारेश्वर और ममलेश्वर को एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप माना जाता है। तो हमारे ममलेश्वर जी के दर्शन हो गए, हमारे ओमकारेश्वर जी के दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग घाट की तरफ जा रहे हैं। जिस हिसाब से हमने सोचा था कि बहुत हम लोग देर से निकले थे, एक्चुअली 5:30-6 बजे हम लोग निकले थे होटल से, तो लग रहा था बहुत देर हो गई है और सब कुछ कैसे होगा, बट सब कुछ स्मूथली ही हो गया। चीनी का चाय पियोगे? रुको जरा, सब्र करो। चाय पीजिएगा, बताइए। जहर है। जहर है? ऐसे कैसे? चीनी जहर है, जहर से बचिए। लंबा जीना है तो चीनी मत खाइए। क्या क्या क्या? बुढ़ापे में सीधा चलना है तो चीनी मत खाइए। अच्छा, मुझे तो लगता था वो मसल्स सीधा या झुका हुआ कराती है, तुम आज बता रहे हो चीनी। अभी मैं प्रोटीन से मसल ट्रेनिंग पे ही पहुंची थी, अब तुम शुगर पे आ गए हो। No! God, please, no! No! हम लोग अभी नर्मदा नदी के किनारे आ गए हैं और पूरी जगह बहुत ही सुंदर दिख रही है। छोटी छोटी दुकानें हैं, कहीं गन्ने का जूस है, कहीं सिकंजी है, तो कहीं मैगी बन रही है। ऐसे ही बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे और सामने है पूरा ओमकारेश्वर जी का मंदिर। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पानी में ये जो लाइट्स का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो घाट्स आर रियली वर्थ द विजिट व्हेन यू कम इन द इवनिंग। ओमकारेश्वर में एक्चुअली ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए और चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे। यहाँ पे यही दोनों ज्योतिर्लिंग और गंगा आरती वगैरह जो है, सॉरी नर्मदा आरती और घाट आरती जो भी होती है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हैं। आप बोट राइड कर सकते हो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो यहाँ पे
की जा सकती है, तो सिंगल डे ट्रिप इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। काफ़ी सारे लोग उज्जैन से डायरेक्ट ओंकारेश्वर आते हैं डे ट्रिप करने, मॉर्निंग में आते हैं और दर्शन वगैरह करके शाम को चले जाते हैं, तो वो भी एक तरीका है यहाँ पे आने का, दर्शन करने का। मंदिर के आसपास काफ़ी सारे होटल्स हैं रुकने के लिए, और क्योंकि मंदिर का एरिया है इसीलिए पूरा वेज खाना मिलता है यहाँ पर। इसी के साथ ओंकारेश्वर की पूरी जर्नी कंप्लीट होती है, और अब मिलते हैं अगली सीरीज़ में। ओके, चलो फिर, गुड बाय, स्टे ट्यून एंड जय भोलेनाथ। The next morning. पूरा दिन पेट ही दिक्कत में था, आई वॉज हैविंग स्टमक एक बिकॉज ऑफ गैस। तो कल मैंने पूरे दिन सिर्फ क्या क्या खाया है वो है एक पूरा पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉल, 4 स्पून पोहा, और थोड़ा सा लंच में दाल चावल, और रात में बस शुगर केन जूस और एक मलाई कुल्फी। बस पूरा दिन भर में मैंने इतना ही खाया। तो आज सेकेंड डे आई एम क्वाइट वेल, और तो आज शुरू करते हैं मेरे ब्रेकफास्ट के साथ। मेरा ब्रेकफास्ट में है पोहा, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम एमपी में हैं। यहाँ पे मैंने देखा है पोहा में ये लोग नमकीन, सेव वाली नमकीन देते हैं। आई हैव इडली, चटनी एंड सांभर। अमित इज़ ओनली हैविंग इडली एंड सांभर। और इसके बाद मैंने ले लिया है पूरी सब्जी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इन केस मेरा पेट आज फिर से ख़राब होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। यहाँ पे सामने के एरिया में काफ़ी सारे होटल्स दिख रहे हैं। मंदिर के आसपास रुकने का कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं, काफ़ी सारे होटल्स हैं, बट हाँ यही है आप पहले से बुक करके आओ, दैट वुड बी बेटर। और खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सारे वेज रेस्टोरेंट्स हैं, और जिस होटल में आप रुक रहे हो उसमें भी आपको रेस्टोरेंट मिलेगा ही। उज्जैन से ओंकारेश्वर बस कैब दोनों मिल जाती हैं। जिससे हम आए थे वो एसी बस थी, और इसका कॉस्ट था 320 रुपीज़ पर पर्सन। हम जिस होटल में रुके थे दैट इज़ MPT टेम्पल व्यू। अच्छा होटल है इनका, सपोर्टेड बाय मध्य प्रदेश टूरिज़्म। मंदिर, इनके 2 ब्लॉक्स हैं, दैट इज़ एक है नर्मदा ब्लॉक और एक है रीवा ब्लॉक। दोनों की बुकिंग होटल बुकिंग ऐप से हो जाती है। Now it's the time to say goodbye to Omkareshwar and head ahead to our next destination, which is Puri, जगन्नाथपुरी। Yes. तो हम आ गए हैं यहाँ पर जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने। तो चटनी थोड़ा सा फैल गई थी, 3 तरह की चटनी मेरे पास।